विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बिसातें बिछानी शुरू कर दी हैं। इस बार यूपी पर किसका कब्जा होगा, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन आज हम आपको यूपी की एक ऐसी सीट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जो भी उम्मीदवार जीता, राज्य में उसी की पार्टी की सरकार बनती है। जी हाँ, और इसे मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। क्या इतिहास रहा है इस सीट का और क्यों इसे मिनी पंजाब कहा जाता है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हम जिस सीट की बात कर रहे हैं वो है पीलीभीत जिले में पूरनपुर विधानसभा सीट। गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले पीलीभीत जिले की पूरनपुर विधानसभा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। पहाड़ों से निकलने वाली शारदा नदी के किनारे बसा ये पूरनपुर विधानसभा गोमती नदी के उद्गम स्थल के लिए जाना जाता है। यहाँ से निकलने वाली गोमती नदी के किनारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ जगमगा रही है। अब जरा इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इस सीट का क्या इतिहास रहा है। कहा जाता है कि पूरनपुर की जनता जिसको विधायक चुनती है उसी की सरकार बनती है। 2007 में बसपा की सरकार थी तो यहाँ से बसपा कैंडिडेट अशरत खान विधायक चुने गए थे। 2012 में जब प्रदेश में सपा सरकार आई तो ये सीट आरक्षित हो गई और यहाँ के विधायक सपा के पीतम राम हुए और 2017 के चुनाव में यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार बाबू राम विधायक बने और प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई। अब आने वाले 2022 चुनाव में किसकी वापसी होगी ये तो जनता पर निर्भर करेगा। अब एक नजर डाल लेते हैं यहाँ के विधायकों पर। हम आपको बताएंगे कि पूरनपुरा में अब तक कौन कौन विधायक रह चुके हैं। 1962 में पूरनपुर को पहला विधायक कांग्रेस पार्टी से मिला जिनका नाम था मोहनलाल आचार्य। 1967 में भी यही दोबारा विधायक बने। इनके बाद 1969 से 1974 तक भारतीय क्रांति दल से हरनारायण सक्सेना विधायक रहे। 1974 में बीजेएस यानी भारतीय जनसंघ से हरीश चंद्र बाबू हरि बाबू विधायक रहे। 1977 में जेएनपी से बाबूराम, 1980 में डॉक्टर विनोद तिवारी, 1985 में दोबारा से डॉक्टर विनोद तिवारी विधायक बने। ये दोनों बार कांग्रेस पार्टी से विधायक बने थे। 1989 में जेडी यानी जनता दल पार्टी से हरनारायण दूसरी बार विधायक बने। 1991 में राम मंदिर लहर में प्रमोद कुमार मुन्नू बीजेपी से जीते। बता दें, राम मंदिर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के साथ साथ प्रमोद कुमार पर भी रासुका लगाई गई थी। मौजूदा राजनीतिक माहौल में बसपा और कांग्रेस का कोई नेता दीवारों, पोस्टरों और जनता के बीच नजर नहीं आ रहा है। सपा और बीजेपी के तमाम उम्मीदवार दीवारों, बैनरों और गांव में मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। आने वाले चुनाव में जब तक बसपा और कांग्रेस के चेहरे सामने नहीं आते तब तक चुनावी मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही मानी जा रही है। अब बात ये कि आखिर पूरनपुरा को मिनी पंजाब क्यों कहा जाता है और यहाँ की मुख्य समस्या के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आजादी और बंटवारे के बाद सिख समुदाय के लोग यहाँ आकर बस गए और यहाँ की लाइफस्टाइल और खेती की तकनीकी पंजाब जैसी हो गई, इसलिए पूरनपुर को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। यहाँ पर बांग्ला भाषी लोगों की भी काफी आबादी है। बंटवारे के समय ये लोग यहाँ आकर बसे थे। यहाँ की मुख्य समस्या की अगर बात करें तो यहाँ बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है। बरसात के समय लगभग 50,000 की आबादी का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट जाता है। शारदा नदी का पानी हर साल बाढ़ लेकर आती है और कई गांवों और सैकड़ों एकड़ फसल को उजाड़ देती है। यहाँ पर धान, गेहूं और गन्ने की पैदावार अधिक है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर राइस मिल, सीड प्लांट, फ्लोर मिल और शुगर मिल जैसे उद्योगों की संख्या अधिक है। लेकिन रोजगार के लिए कोई बड़ी फैक्ट्री या कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं है। इस वजह से लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली जैसे बड़े शहरों का रुख करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।